अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से लेसन नंबर 5 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हर लेसन ही इंपॉर्टेंट होता है, हम नई चीजें ही सीखते हैं उसके अंदर। अभी रिवीजन क्लास हमने कंप्लीट की है। हर बंदा अपना एनालिसिस करे वेयर यू स्टैंड। जी, ABCD। जरा चैट बॉक्स में देखते हैं कौन किधर है। सिस्टर बिस्मा कह रही हैं जी सी पे हैं आप। तो वैसे माशाल्लाह आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी होती है, तो आप कोशिश करें इसको साथ मैचअप करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 5 हो जाएगा। मीन्स टू से 25% ऑफ योर कोर्स इज कंप्लीटेड। तो आज हम 25% अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके होंगे इंशाल्लाह। इतनी दफा आपको देखें, आप रिवीजन क्लास हमने अलग से रिवाइज करवाई। अभी आपका लेसन स्टार्ट होगा तो आपको उसमें फिर पुराने सबक के पहले सवाल आ जाएंगे। तो इतनी दफा एफर्ट हो रही है। अब आपके जिम्मे भी है कि आप इसको जो है वो एफर्ट को पूरा करें। सिस्टर बिस्मा कह रही हैं जी वर्क बुक नहीं कर पाई अभी तक, इसलिए बुक ऑर्डर की है जी। आ जाएगी इंशाल्लाह, वो एक दो दिन में ना लाजमी पहुंच जाती होती है, इतना लेट नहीं होती। तो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। फिर आप उसको मैचअप करें वर्क बुक को और मुझे साथ साथ काम भिजवाएं। तो ताकि हमारे लिए आसानी हो। चेक तो एंड में भी हो जाएगा। एंड में तो उन लोगों ने जमा करानी है जिन्होंने सारा सेशन जमा नहीं करानी। जो साथ साथ जमा करवा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका वर्क उनको देखें, हम टाइम भी स्पेशल दे रहे हैं, उनका एक एक लेसन को हम चेक कर रहे हैं। एंड में जब सारी इकट्ठी जमा आप करवाएंगे और आपने पूरी 20 क्लासों में काम जमा नहीं करवाया होगा, तो फिर चेक करना भी उस तरीके से आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब ये लेसन के ऊपर चलते हैं। ये तो अभी हमने रिवाइज किया सारा। लास्ट लेसन के अंदर हमने सूरा अल फातिहा को कंप्लीट कर लिया था। तो अब आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा इसकी तिलावत सुनवाने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि अब आपने वो लेसन लास्ट में कंप्लीट कर लिया, इसको आपने साथ साथ तर्जमा करने की कोशिश करनी है और इशारों को पिक करने की कोशिश करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कितने हैं जिनको थोड़ा सा आपको फर्क भी महसूस हुआ है? जरा चैट बॉक्स में भी बता दें या हैंड रेज करके बता दें कोई फर्क है पहले से और अब में। तो ठीक है, माशाल्लाह मैक्सिमम को फर्क है। तो वैसे तो आपसे ये अब जुबानी सुननी चाहिए थी, लेकिन चलें, मैं सामने इसको खोल दिया मैंने। तो जरा बल्कि यहाँ से ही टेस्ट करते हैं। आप में से कौन है जरा मुझे पहली 6 आदात रिवाइज करते हैं जरा। सिस्टर कुरतुलैन। उसके बाद जो अगली 6 हैं वो अली भट्ट बताएंगे या बताएंगी। जी। अ, पहली आदत है ताउस, यानी कि अपनी हिफाजत करना, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी आदत है हमारे पास हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी तस्मिया। तीसरी आदत है अर्रहमान रहीम से अल्लाह के बारे में मुस्बत गुमान रखें। चौथी आदत है हमारे पास रब्बुल आलमीन से कि खूब इल्म हासिल करें और अल्लाह का ताकि अल्लाह के दिल से तारीफ निकले। और पांचवी आदत हमारे पास है कि अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र करते हुए बार बार शुक्र अदा करें। और छठी आदत हमारे पास है कि लोगों पर रहम करें ताकि आप पर रहम किया जाए। जबरदस्त जी, अगली 6। जी सर। आदत नंबर 7 है कि आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाना चाहिए और हम आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आदत नंबर 8, हर काम से पहले हमें नियत कर लेनी चाहिए। कोई भी हम अगर अच्छा काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें नियत कर लेनी चाहिए इबादत की। आदत नंबर 9 है हर चीज में अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। उसकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आदत नंबर 10 है कि अल्लाह से हर वक्त हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए। और आदत नंबर 11 के हमें हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए। और आदत नंबर 12, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें। जबरदस्त, और बुरे लोगों की पैरवी नहीं करनी है। ठीक है जी। जी सर। और एक्सीलेंट जी, जबरदस्त। तो ये वैसे सामने लिख भी दिए हैं हमने स्लाइड्स के अंदर, अगर भूल जाएं भूलने की वैसे अगर है नहीं, यहाँ से तर्जमा करते जाएं साथ साथ आपको आदात पता चलती जाएंगी। और ये आदात हैं,
मतलब ये रटना नहीं है खाली, इसको फॉलो भी करना है, इसको हमने अपनी जिंदगी में लेके आना है, ये आदत अपनानी है हमने। हर काम में जब हम अल्लाह को याद रखेंगे ना, तो अल्लाह भी हमें हर टाइम याद रखेगा। अल्लाह तो हमें याद रखते ही हैं, ठीक है, हम भूल जाते हैं अल्लाह को। तो हमने अपनी जिंदगी में अपने दीन को लेके आना है, ठीक है, और वो दीन इसी तरीके से आएगा। तो आगे चलते हैं। आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। लेसन के अंदर जस्ट जी, आज हम अजान के पोर्शन को करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम देखें, आप ग्रामर के पोर्शन के अंदर हरूफ स्टार्ट करने वाले हैं। हम तीन अल्फाज की तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। और इस्म हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक पूरा पोर्शन हमारा जो है वो कोर्स का ग्रामर पार्ट का कंप्लीट हो गया। और इस्म इतना ही है, यही इस्म है, आप जिस मर्जी कोर्स में चले जाएंगे इतना ही इस्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अभी फिर उसमें नकाते तालीम और शौक की एक बात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और आज के लेसन में देखें 13 नए अल्फाज आ रहे हैं जो कि कुरान मजीद में 4000 बरता आए हैं, 4000 से भी ज्यादा हैं। तो करेंगे हम सिर्फ 13, जो कि मोर देन 44,000 टाइम्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें 4000 की चार्जिंग आज हमारी बैटरी को मिलेगी फिर। तो कितना देखें जंप हो रहा है डेली बेस के ऊपर, हर क्लास में 3000, 4000, 3000, 4000 हमारी बैटरी ऊपर जाती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें हम तकरीबन 20,000 के करीब पहुंच गए हैं हमारे इस कोर्स में। जो हमारा टारगेट है जी, सिस्टर हुसैन का कोई क्वेश्चन तो नहीं था, आपका हैंड रेस था। तो 20,000 के करीब जो है वो हम पहुंच गए हैं, और इस कोर्स में हमने 40,000 तक जाना है। तो देखें अभी लेसन नंबर 5 तक हम पहुंचे हैं, और लेसन नंबर 5 तक ही हम 20,000 के करीब पहुंच गए हैं। तो देखें कितना आसान अल्लाह ने कर दिया। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। तो आप लोग एक असाइनमेंट भी नोट कर लें, बाद में शायद मुझे बताना याद ना रहे। आप एक असाइनमेंट नोट कर लें जरा। असाइनमेंट आप सबकी ये है कि क्योंकि आज की क्लास के बाद हमारी क्लास नेक्स्ट होगी वेडनेसडे और फिर थर्सडे। नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपकी असाइनमेंट ये है सबकी कि आपने सूरह कलम नोट कर लें, सूरह कलम को तर्जमे से पढ़ना है, और उसकी समरी निकाल के लानी है कि इसमें इस पूरी सूरत की समरी क्या है, कि अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं या क्या हुक्म हो रहा है। ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, वाला का यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ये वाली आयत भी सूरह कलम में मौजूद है। और ये आपने चेक करना है कि ये आयत उस सूरत के अंदर कितनी दफा आई है। एक तो ये जवाब देंगे आप, दूसरा उस इस आयत का तर्जुमा भी ज़ाहिर है आप देखेंगे। और पूरी सूरत का एक डेढ़ एक सफ़े की है, इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। और मेरा ख्याल है 27 पारे में है शायद। तो आप इसको ढूंढें, इसको सर्च करें, और अगर वहां से देख लें, बेशक इस्लाम 360 एप्लीकेशन से, वहां से आपको अपनी मनपसंद तर्जुमा भी मिल जाएगा, और वहां से आप इसको पढ़ें। या आपके पास वैसे अगर तर्जुमे वाला कुरान मौजूद है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। जी सिस्टर, आपका कोई क्वेश्चन है? कुरैशी हैंड रेज है आप आपका। काइंडली आयत रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ जी, आप जी, काइंडली आयत रिपीट कर देंगे। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद ग्रुप में भेज भी दूंगा ये असाइनमेंट ना, रिटर्न फॉर्म में। तो आगे चलते हैं हम। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, ये हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इसी आयत को। लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन आपकी असाइनमेंट जो है ये है, आप जरा खुद से थोड़ा सा कोशिश करेंगे ताकि इंटरेस्ट भी डेवलप हो ना अल्लाह की किताब के साथ। इतने जो हमने 20,000 वर्ड्स कर लिए हैं कुरान मजीद के, तो हमें अब वो नजर भी तो आए, और एक इंटरेस्ट डेवलप हो। जब एक बुक के साथ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, आप में से दोस्तों को नावल पढ़ने की या वैसे बुक्स पढ़ने की हॉबी भी होती है लोगों को, तो वो जब 4-5 सफ़े पढ़ लेते हैं ना, तो वो फिर उसको उसी दिन में खत्म करके ही उठते हैं कि नहीं यार ये तो मैंने आज ही खत्म करनी है। तो इस तरह भी लोग किताबें पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जब अल्लाह की किताब में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, जब आप उसको उठाएंगे
और उसका आपको एक एक वर्ड जो है आपको नजर आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका दिल करेगा उसको पढ़ने को। लेकिन जब चीज जाहिर है पता नहीं होती तो फिर उस तरीके से वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम जाहिर है हमारा इंटरेस्ट है, तो जाहिर है कि हमारी वो समझ ले मजबूरी भी है। ठीक है, हम चाहे ना चाहे हमारे फायदे की वो चीज है। लेकिन जब एक हमें मुस्लिम बाय चांस तो हम है ना, मुस्लिम बाय चॉइस होना चाहिए हमें, तो उस तरफ का सफर है ये। तो उसमें आपने इसको करना है। तो चले हम जरा अजान को कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। तो अजान स्टार्ट होते ही जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये देखें अजान ही है, तो हम में से किसी ने भी आज तक अजान को रटा मार के याद नहीं किया होगा। हमें खुद ब खुद ही याद है। क्यों याद है? क्योंकि दिन में 5 दफा तो नमाज की वजह से हम उसको सुनते हैं। और फिर कितनी मसाजिद हैं हमारे पास, आगे पीछे अजानें हो रही होती हैं, वो सुन सुन के हमें याद हो गई हुई है ये। और यही वो पावर है, पावर ऑफ लिसनिंग। ठीक है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और बेहतर है कि सूरह अल कलम को आप यूट्यूब से बेशक तर्जमे के साथ लगाएं और उसको एक दफा सुने, तिलावत भी सुने, साथ साथ उसका तर्जमा भी सुने, तर्जमे के साथ उसको सुने, तो फिर आपको एक अलग से भी मजा आएगा। और बाद में उसे देख के तर्जमे के साथ जरूर आपने पढ़ना है, ताकि समरी आप बनाने में आपके लिए आसान हो। तो ये मैंने आपको अदर देन कोर्स एक असाइनमेंट दी है, ठीक है, इसको आपने शौक से करना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबर को देखते हैं हम। अल्लाह हमें पता है, अल्लाह इसका मतलब हो गया अकबर, उस सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे कबीर होता है, नाम भी रखते हैं लोग, कबीर से अकबर। और इसी तरह एक वर्ड होता है कसीर से अक्सर। तो वहीं से ये वर्ड जो है वो बना हुआ है, अकबर, सबसे बड़ा। तो अल्लाह का तो कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ कि सबसे बड़ा किससे बड़ा, तो अल्लाह तो जाहिर है सबसे बड़े हैं। तो अल्लाह का मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज उसी की बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला अपनी कुव्वत में, इज्जत में, शान शौकत में, हर सिफ्त में अल्लाह ताला जाहिर है कि अल्लाह तक की वहदानियत। तो आप अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से तारीफ निकलेगी, और हम कहेंगे कि अल्लाह आप कितने अजीम शान हैं, आपका यकीन हमारा बढ़ता जाएगा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। तो चाहे वो इल्म दुनियावी हो या दीनी हो, तमाम मालूम अल्लाह के ही हैं। तो उसको हासिल करना, और उसका इल्म जितना हम हासिल करेंगे, जिस तरह अल्लाह ने कहा ना कि मेरी ज़मीन में चलो फिरो, तो आप कई दफ़ा जब नॉर्दर्न एरियाज को ट्रैवल करते हैं तो वहाँ हमें अल्लाह जगह जगह नजर आता है। तो अल्लाह की तख्लीक नजर आती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, किस तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ आइडियल बनाई हुई है। इस तरह तो हमारे शहरों में भी नहीं है। तो फजर की अजान सुनकर अगर मैं सोता रहूं, तो फिर मैं किसको बड़ा माना मैंने? हम सुन तो रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर एक देखें, एक घर में अगर आप किसी को बड़ा मानते हैं, वालिद को, वालदा को, या बड़े भाई को, या किसी को, तो फिर उसकी मान के भी तो चलना होता है ना, खाली वो नाम का तो बड़ा नहीं होता। तो अब अल्लाह के बारे में भी देखें, हम ये तसव्वुर कर रहे हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन क्या मैं अल्लाह की फिर हुक्म मान के भी चल रहा हूँ, या अपने नफ्स की मर्जी कर रहा हूँ, जो मेरा दिल आता है मैं वो करता हूँ? तो फिर ये नफी हो जाएगी। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे तुझको अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की भी तौफीक दे, यानी नफ्स, खानदान या लोगों की बजाय तेरी बातों को मानने, अमल करने की मुझे तौफीक दे, आमीन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इसको भी हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह का। बेशक इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। अशहदु, अशहदु का मायने होता है जी मैं गवाही देता हूँ, अपने बारे में बात हो रही है, ठीक है। और आगे चलते हैं जी। इसके इसका सिमिलर वर्ड एक और भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे उर्दू में भी हम पढ़ते हैं ना, शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद, गवाही देना, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे भी अभी इंशाल्लाह। जब हमने फेल स्टार्ट करना है ना, हमने इसम कर लिया, अभी आज से हमने ग्रामर में हरूफ स्टार्ट करने हैं, हरूफ के बाद फिर हमने इस आना है फेल पे, यानी वर्ब पे। तो जब हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर हम पास्ट टेंस और फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंसेस यानी माजी और मुजारे को करेंगे, तो फिर इन चीजों की हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे पीछे अभी हम पढ़ चुके हैं, ना बुदू पढ़ा है हमने। इसी तरह ना बुदू से आ बुदू भी होता है। ना बुदू तो होता है ना हम सब इबादत करते हैं, आ बुदू होता है मैं इबादत करता हूँ। इसी तरह आउजू आप पढ़ चुके हैं कि मैं पनाह में आता हूँ। तो ये जो अलिफ हमजा शुरू में लगता है ना, ये मैं के मायने में आता है। ठीक है, जब ये जुड़ के आए। तो एक अलिफ हमजा अलग से भी आता है, वो क्वेश्चन मार्क में आता है। तो ये डिफरेंसेस इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे थोड़ा सा अगले लेसन पे चल के। जब हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 12 13 पे पहुंचेंगे तो ये चीजें शुरू होंगी, तब तक हमें फिर ज्यादा समझ आएंगी।
तो आगे चलते हैं अन। अब ये जो अलिफ नून है ना, इसका मतलब होता है के, अन। अब ये अन भी जो है ना, तीन चार तरीके से आते हैं। तो ये चारों आज आपको बताए जाएंगे कि आपने इन चारों को मिक्स अप होने से कैसे बचाना है। तो ये बड़ा इजी है, तो इसको भी आज अभी आपको बताते हैं। एक तो आपने इधर से ही याद रखना है अन को, कि इसका मतलब होता है के। और ला इलाहा, ला का मतलब आप पढ़ चुके हैं, बल्कि अभी आप देख लें नहीं। तो एक माँ जो है, अभी आप पीछे क्वेश्चन मार्क, पीछे अभी आपने क्वेश्चंस भी किए हैं कि एक माँ का मतलब क्या होता है सवाल में, उस बारे में। जैसे माँ दीनू का, कि आपका दीन क्या है, तो आप कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो इसी तरह एक माँ का मतलब नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, हु आर यू, तो इसका मतलब होता है आप कौन है। इसी हु को अगर आप दरमियान में ले आए क्वेश्चन के, आई एम द वन हु, मैं हूँ वो हूँ जो, तो इसी हु का मतलब जो है वो जो में तब्दील हो जाता है। हालांकि पहले ये कौन के मीनिंग में आ रहा था। इसी तरह अरेबिक के अंदर भी बहुत सारे हैं जिसमें मतलब चेंज होता रहता है, और वो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसका मतलब नहीं है, यहाँ क्या है। वो जब आप जुमला को पूरे पे गौर करेंगे ना, तो जुमला आपको खुद बता रहा होगा कि इसका मतलब यहाँ नहीं में है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क में है। तो इंशाल्लाह थोड़ा आगे चलते जाएं, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ला की वजह से आपको यहाँ बताया गया है कि ला का मतलब भी नहीं होता है, माँ का मतलब भी नहीं होता है। और एक माँ का मतलब आप पीछे क्या भी पढ़ चुके हैं। एक माँ का मतलब अभी आप जो भी पढ़ेंगे, तीन मतलब होते हैं। तो आगे चल के जैसे मैंने हु की एग्जाम्पल दी, इसी तरह ला का मतलब भी नहीं होता है, लम का मतलब भी नहीं होता है। जैसे आप कुल हुवल्लाहु अहद में पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद, तो वहां लम यूज हुआ है, तो इसको हम करेंगे भी इंशाल्लाह आगे चल के। और जब पास्ट में किसी चीज को नहीं में करना और डिड नॉट में, तो तब हम लम यूज करते हैं। और अगर आगे आने वाले टाइम के अंदर एडवांस बता दिया जाए कि ये काम कभी भी नहीं होगा, ठीक है, तो उसको फिर हम लन में यूज करते हैं। जैसे चौथा सिपारा भी है, लन तनालुल बिर्रा, तो वहां पे ये यूज हुआ। और भी कई जगह पे कुरान मजीद में यूज हुआ, अल्लाह ने एडवांस बता दिया कि ये काम नहीं होगा। तो विल नॉट, तो ये विल नॉट के मीनिंग में आता है। तो ये चार तरह से नहीं यूज होती। तो आगे चलते हैं जी। इलाह, इलाह का मतलब है माबूद, और इसकी मोनस, बल्कि इसकी जो जमा होती है वो आलिहतुन होती है, ठीक है। इसको आपने वैसे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विज के अंदर। और इल्ला का मतलब होता है सिवाय, और अल्लाह मतलब अल्लाह। तो मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इल्ला का मतलब होता है, अब उर्दू में भी हम कहते हैं ना इल्ला माशाल्लाह, ठीक है, तो ये वहां पे भी ये सिवाय के मीनिंग में ही यूज होता है। तो इस तरह आपने चीजों को इंटरलिंक करके याद रखना है। बिजलियां जैसे हमने चमकाते हैं ना, तो ये वही बिजलियां हैं कि इतने आपने ऑप्शंस क्रिएट करनी है चीजों को याद रखने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं जरा, असबाक इसमें से देखते हैं कि हमें क्या असबाक यहाँ से सोचने चाहिए, लेने चाहिए। तो इलाह के तीन मायने होते हैं बेसिकली, कि इलाह कहते हैं उसको जिसकी पूजा प्रस्तिश की जाए, जो जरूरतों को पूरा करे, जिसका हुक्म माना जाए, इताअत की जाए। तो तीनों चीजें ये अल्लाह के लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं है। तो मैं शहादत दे रहा हूँ यहाँ पे अजान के अंदर, मैं इस चीज की गवाही दे रहा हूँ कि मैं इन सारी चीजों में अल्लाह को माबूद मानता हूँ। तो अगर मैं अल्लाह को माबूद मानता हूँ, तो यानी मेरी बातें और मेरा अमल, यानी ऑफिस में और मेरे मामलात में, क्या ये सब कुछ साबित भी कर रहा है कि मैं अल्लाह को मान रहा हूँ। तो अल्लाह से सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ, तो इसी को खालिक मालिक रब मानता हूँ, सारी कायनात को हुक्म मानता हूँ, इसी की इबादत अतात करता हूँ, इसी से मदद मांगता हूँ, इसी पे भरोसा करता हूँ। मुझे अपने आप को इसमें चेक करना चाहिए, क्या खाली मैं सिर्फ लफ्जी गवाहियां दे रहा हूँ कि मेरे अमल से ये चीजें साबित भी हो रही हैं। तो जिंदगी के हर पहलू कानून में मैं इसकी मर्जी अल्लाह की मानता हूँ या अपनी ख्वाहिशात पे चलता हूँ। तो मैं वैसे तो ये गवाही दे रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे। आमीन, और हम सबको अमल की तौफीक दे। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, ठीक है, लोगों को बताना है। तो दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, आप क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है ये किस पे है फिर आगे दीन को पहुंचाने की, हम सब पे है ना। तो हमें इसको खुद अमल में लेके आएंगे तो फिर लोग इसको फॉलो करेंगे। ये बहुत अहम काम है, इसलिए अजान, हर अकामत, हर तशहुद देखें। अकामत जब नमाज खड़े होने लगती है उस वक्त भी ये पढ़ा जाता है। तशहुद यानी अत्तहियात जब आप नमाज में पढ़ते हैं उस वक्त भी ये पढ़ा जाता है। तो कितनी दफा ये हम गवाही दे रहे हैं, तो हमको ये काम याद दिलाया जा रहा है बार बार। और एक काम को जब बार बार याद दिलाया जा रहा हो तो वो बहुत ज्यादा दैट मीन्स के इंपॉर्टेंट होता है। तो अफसोस कि कितनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान जो हैं वो इस काम से बहुत दूर हैं।
तो आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लिम जिसको देख लीजिए, एक दफा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। तो अशहदु का मीनिंग आपने क्या पढ़ा जी अभी? जी जबरदस्त, मैक्सिमम ने जवाब दिया जी ए, मैं गवाही देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और इसका एक मीनिंग गा में भी होता है, ये गा कहाँ से आ गया, फ्यूचर की बात, तो ये इंशाल्लाह अगले लेसन में हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं, इलाह का मायने क्या है, ये तो हमें पता है। तो इसके एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं, किस मायने में आता है, जिसकी इबादत की जाए, अताअत की जाए और जरूरतों को पूरा करे, एक्सीलेंट। तो इल्ला, इल्लल्लाहु का मायने बताइए जी। चैट बॉक्स में सी जवाब आया है, काफी सारे लोगों का, सिस्टर किफरतुलैन, सिस्टर जोहा, सिस्टर मरियम, गुलिस्तान खान, ब्रदर अशफाक अहमद, सिस्टर मुकद्दस। जी एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, सिवाय अल्लाह के। तो ये देखिए, गवाही देना, शहादा का मतलब, शहादा आप देखें गोलता लगी हुई है, ये भी मुअन्नस है। जी बिल्कुल ठीक है, ए बी सी इसके हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मैं गवाही देता हूँ। अच्छा, पीछे आपने जो पढ़ा है अभी, वो पढ़ा है अन, अशहदु अन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो अब आप पढ़ रहे हैं अशहदु अन्ना, ये एक और अलिफ नून आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब इसका भी के है। तो इन दोनों अन और अन्ना को आपने यहीं से याद रखना है, एक को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह से और एक को अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। अब देखिए, आधी अरबी आपको वैसे भी समझ आनी शुरू होगी होगी, क्योंकि 15,000 से ज्यादा वर्ड्स तो आपको माशाल्लाह आज की क्लास से पहले ही आते हैं। तो अन्ना का मतलब के। अब ये जो दो तरह के हमने पढ़ लिए हैं, ये दो हैं, इनको जरा गौर करें। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन दोनों अन को आपने याद रखना है कि इनका मतलब क्या होता है। और इनका मतलब आपको भूल जाएगा अगर आपने एग्जाम्पल याद ना रखी। आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है, और एग्जाम्पल सारी वो हैं जो डेली हम कितनी दफा सुनते हैं। इन एग्जाम्पल से आपने इसको याद रखना है कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा था। इस अन को मैंने पढ़ा है अशहदु अन्ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह में, और अन्ना को आपने पढ़ा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में। इसके अलावा भी दो अलिफ नून होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये होता है इन, ये इन कहीं हम पढ़ते हैं, आज भी आपने कितनी दफा कहा होगा इस इन को अरबी में, कौन बताएगा? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ब्रदर अशफाक ने कहा है जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बस। एक्सीलेंट, यही जवाब है। अब ये इन तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए कि ये वाला जो इन है, ये आपने इंशाल्लाह से याद रखना है। और इस इन का क्या मतलब होता है? अगर इंशाल्लाह का तो मतलब पता है ना आपको? अगर अल्लाह ने अगर चाहा। बिल्कुल, अगर अगर अल्लाह ने अगर चाहा, तो ये अगर ही इसका मतलब है। ठीक हो गया, शाह का मतलब चाहना, अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इस इन का मतलब है अगर, और इसको आपने इंशाल्लाह से याद रखना है, ठीक है। अब आप में से मुझे कोई बता दे कि एक और इन भी होता है, चौथा, वो होता है इन अल्लाह इन्ना, माअस साबिरीन। इसका इन्ना, मतलब बता दें। बेशक, बेशक, बिल्कुल, इन अल्लाह माअस साबिरीन का मतलब बता दें, उर्दू में भी कई दफा हम एग्जाम्पल कोट करते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक्सीलेंट, तो आपने इस जो चौथा है इन्ना, उसको आपने इस एग्जाम्पल से याद रखना। देखिए, मैंने अभी बताया भी नहीं तो आपको पता था, इन अल्लाह माअस साबिरीन। और साबिरीन हम पढ़ चुके हैं, अलिफ लाम लगा हुआ है, इसम है, साबिरीन जमा है, या नून लगा हुआ है एंड के अंदर, साबिरुन, सॉरी साबिरन या साबिरिन से होगा ये, ठीक, अगर साबिरुन से होता तो साबिरून होता। तो इस इन्ना को आपने, बेशक इसका मतलब होता है, और इसको आपने याद रखना है कि ये वाला इन्ना आता है इन अल्लाह माअस साबिरीन में। तो ये चार तरह के अलिफ नून हो गए हैं, ये चार तरह के देखें, ये लिखे हुए अब आपके सामने। ये वैसे आपने याद नहीं रखने, आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखेंगे तो मतलब भी याद रहेगा। और ये चार तरह के जो इन हैं, ये कुरान मजीद में 3,000 से ज्यादा बार आए हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपना वॉलपेपर लगा लें,
दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफा आपको ये देखना पड़ेगा, बार बार जब आप मोबाइल स्क्रीन खोलेंगे तो आपको देख के ये याद रहेगा। अगले वीक तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये इन अन आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद भी हमद से है, जैसे अलहम्द में हमने पढ़ा था। हमद कहते हैं तारीफ और शुक्र। तो मोहम्मद है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है किसने, या तो दरूद किसने पढ़ा, दे रहा एक दफा जरा दरूद इब्राहिमी में पढ़ सारे जरा जल्दी से। जी सिस्टर मोहम्मद हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन? सिस्टर, अच्छा ये आगे चले चलते हैं, अगर हैंड डाउन हो गया आपका। रसूल से जमा बनाई जी रसूल, रसूलुल्लाह का मतलब अल्लाह के रसूल। तो आगे चलते हैं, इसबाक देखते हैं इसके, कि अब जिस तरह मैंने पहले गवाही दी इसी तरह अगली अजान की वर्डिंग में मैं ये गवाही दे रहा हूँ। क्या है जी, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब रसूल तो हमने उन्हें मान रहे हैं, तो क्या उनकी तालीमात पे भी हम अमल कर रहे हैं? ये यहाँ से मैंने सोचना है। मैं शहादत गवाही देता हूँ यानी मेरी बातें, मेरा अमल, मेरा घर में, ऑफिस में, बाजार में, मेरे जो मामलात हैं, क्या वो उससे साबित होता है कि मैं उनको रसूल मानता हूँ? क्या मेरी जाहिरी हालत ऐसी है? ठीक है, मैं क्या दीन को फॉलो कर रहा हूँ? तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूं चरा मानता हूँ, या आगे से लॉजिक्स मांगना शुरू कर देता हूँ? कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हक को बातिल की कसौटी को मानता हूँ। जब अल्लाह का हुक्म आ गया फिर उसमें आगे से क्वेश्चनिंग नहीं होती। हाँ ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप उलमा से जरूर पूछें, उसको फॉलो करने की नीयत से। लेकिन अगर वो जान के भी एक क्वेश्चन होते हैं ना, लो ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो अमल जाया करने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे किसी दूसरी दलील दलील की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया बस वही मेरी पसंद है, और ये हमने आदत भी सीखी कि हमने अच्छे रोल मॉडल्स को फॉलो करना है। तो अल्लिम अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप देखें जी, हुआ रसूलुल्लाह इसका मतलब बताएं और इशारा भी करें जी। कौन बताएगा, जरा हैंड रेज ही कर लें। चलें चलें, वैसे तो यहाँ पे ABCD जवाब आ गया। ठीक है, हुआ का मतलब वो, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह के रसूल। ठीक है, इशारे के साथ भी हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। हिया, हय्या अला सलाह। ठीक है, हिया तो हमने उधर पढ़ा है। तो आगे आगे जी अजान की वर्डिंग के अंदर अगला पार्ट, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। तो देखें यहाँ पे ऐलान होता है कि आओ तरफ। हय्या का मतलब आओ, बुलाया जाए किसी को। अला का मतलब होता है तरफ। और हय्या अला नमाज पर। ठीक है, और सलाह मुन्नस है, गोलता लगी हुई है, और गोलता की जमा कैसे बनती है, अलिफ ता लगा देते हैं। ये हम अभी पिछले लेसन में हमने पढ़ चुके हैं। नमाज इसका मतलब है, और हय्या अला, फिर हय्या का मतलब फिर वही आओ। अला का मतलब वैसे पर होता है, लेकिन अब नमाज पर तो नहीं, मतलब नमाज की तरफ यहाँ पे मीनिंग है। और फलाह कहते हैं कामयाबी, जैसा कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ये भी अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट के अंडर ही हो रहा है, ये भी इसी नाम से अफलाह कहते हैं कामयाबी को। तो आइए इसको आगे डिटेल में देखते हैं। वैसे हय्या जो होता है ना, वो होता है कि आप, मैंने किसी को घर में, अगर फॉर एग्जांपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर आपने किसी ने किसी बच्चे को घर में बुलाना ना, वो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यानी फौरन बुला रहे हैं ना आप किसी को, अगर कि फौरन आओ, अब इसमें लेट नहीं करना, जल्दी जल्दी आओ, इसकी टोन ये वाली है। इसकी टोन को आप मीनिंग में तो नहीं ज्यादा बता सकते, तो जल्दी आओ बुलाया जा रहा है, फौरन आओ। तो नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ये ऐलान होता है। देखें कितनी दफा हम सुनते हैं, और सारी जिंदगी हमारी इसी कोशिश में गुजर जाती है कि पता नहीं कामयाबी हमें कैसे मिलनी है, हमें शायद अपनी मेहनत से मिलनी है। तो वहां पे नमाज का ऐलान हो रहा है कि कामयाबी लेनी है तो यहाँ से मिलनी है, इधर आओ। तो वहां हम अपने कामों को छोड़ के नहीं जाते, और फिर हम क्लास को कहते हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर कामयाबी हमने हासिल करनी है तो हमें चीजों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। फिर काम जो है वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं, अपनी कोशिश से नहीं होते। तो आगे चलते हैं जी, इसका हम इसबाक देख लेते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखें यहाँ कहीं भी नहीं जिक्र के नमाज पढ़ो, कहा जा रहा है कि अपनी अपनी जगह पे नहीं, अपने घर में नहीं, बल्कि नमाज की तरफ आओ, बुलाया जा रहा है मस्जिद की तरफ कि इधर आओ।
तो यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज को कायम करो। तो नमाज को आओगे तो हर तरह की फलाह और कामयाबी मिलेगी। दिल और दिमाग के फायदे बहुत सारे होंगे। नमाज एक कामिल जिक्र है बेशक, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हिदायत मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और बहुत सारे जिस्मानी फायदे भी हैं ज़ाहिर है, वजू के, पाकी के, और उसके अलावा जो फिजिकली भी, और वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। ठीक है, नमाज को वक्त पे पढ़ेंगे जब, तो ज़ाहिर है फिर टाइम पे सोएंगे भी कि फजर पढ़नी है। ठीक है, और नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाएंगे कि ये इस नमाज के वक्त में ये काम कर लूंगा। और इज्तिमाई फायदे बहुत सारे हैं कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो आपकी ज़ाहिर है पूरी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक बनता है। और सबसे अहम फायदा कि आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी, क्योंकि अल्लाह ने कामयाबी की जो डेफिनेशन कुरान मजीद में बताई है वो ये है कि कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब हो गया। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगी। तो ये फलाह की तज़कीर इसलिए कि भी कि इंसान नमाज को नहीं आता, ये समझ करके मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, यानी मैं पहले ये काम कर लूं, मेरा नमाज की वजह से ये काम रुक जाएगा। तो बेवकूफ़ी है कि असल कामयाबी को छोड़ के अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं कि शायद उस मेहनत से कामयाबी मिलेगी। तो इस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत में भागे, ये वो मिसाल है। तो आगे चलते हैं। उक्तबू, उक्तबू कहते हैं लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। हलीम आता है जगह जगह लिखा हुआ। तो आगे चलते हैं जी। हय्या अलस सलाह का पैगाम क्या है जी? जी जी, माशाल्लाह काफियों ने जवाब दिया है। एक्सीलेंट। सी जवाब है, मस्जिद में नमाज अदा करना। मेन तो मकसद ये है। अल-फलाह का मायने बताइए। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, फलाह पायो, कामयाबी। तो आगे चलते हैं जी। ये फिर वही पार्ट आ जाता है एंड में, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी ऑलरेडी शुरू में रिपीट होता है पहले। तो आखिर में फिर वही कलमात जो है रिपीट किए जाते हैं जो अजान के शुरू में, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना मानोगे तो अल्लाह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तो बेनियाज ज़ात है। अगर नुकसान करेगा इंसान तो अपना ही नुकसान करेगा, किसी का कुछ नहीं जाता। तो आगे चलते हैं जी। अभी नमाज के अंदर देखें, अभी वो एक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर की नमाज का जो होता है वो भी है, लेकिन वो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में, जब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ चुके होंगे। और इसी तरह सना भी रहती है। आप कुछ सोचते होंगे कि जी सना तो इन्होंने पढ़ी नहीं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भी हमने पढ़ने हैं, फिर हमें वो समझ आ जाएगा। तो मौत को हमें याद रखना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल तरीन जिक्र है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, और एक हदीस का मफहूम भी है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और कुर्बुल मर्ग शख्स को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है, और ये हदीस का भी मफहूम है। तो आगे चलते हैं। अब ये सच्ची कहानियां कुछ आपसे शेयर की गई हैं जो कि एक्चुअल हैं। कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि उसने अपनी सर्विस पूरी के दौरान 10 से 12 लोगों को सिर्फ मरते हुए देखा है जिन्होंने कलमा पढ़ा है। और इसी तरह एक लड़की का वाकया यहाँ लिखा हुआ है कि जो हादसे का शिकार हो गई और जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ देर के बाद उसने हल्की आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, और फिर वो मर गई। अल्लाह माफ करेगा। तो हम जिस तरह के लाइफ स्टाइल में होते हैं ना, हमारी मौत भी उसी तरह के लाइफ स्टाइल में फिर आ सकती है। तो हमें मेंटली हर तरह से तैयार रहना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पे रहेगा तो मरते वक्त भी इंशाल्लाह कलमा नसीब होगा इंशाल्लाह। तो आइए आप जरा, आपको अजान सुनवाई जाएगी। तो अब आपने अजान सुननी है, तर्जुमा आपने पढ़ लिया है, और तर्जुमे को गौर व फिक्र के साथ इसको समझते हुए अजान को, जरा अजान आपने सुनी है। जस्ट, तो ये हमारी अभी क्लास पार्ट ए जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अभी हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं इसके दौरान।
इस तरह चीजों को जब आप समझ के करना शुरू करेंगे ना, तो वो चीजों का इंटरेस्ट भी और चेंज हो जाता है काफी सारा। जिस तरह मुख्तलिफ डिग्रियां हमने ली हैं ना दुनिया जहान की, और हर डिग्री, एक बीएस की डिग्री करनी हो ना तो 20 से 30 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो कुरान को भी इसी तरीके से, ये एक मदनी मुसहफ मेरे पास है, ठीक है, कुरान मजीद, इस तरीके से आप कुरान के ना नोट्स बनाएं, इंटरेस्ट लें किताब के अंदर। ये आपको, मैं वैसे मोटिवेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ, नहीं आपको नजर आ रही, नजर आ रहा होगा ये आपको, थोड़ा सा नजर अगर दिखाऊं तो ये देखने हैं हाइलाइटर से, इसके ऊपर हाईलाइट की हुई ये चीजें मुख्तलिफ, ये तमाम जिक्र ज़िकार हर चीज जो है ना ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको जब आप इंटरेस्ट डेवलप होगा ना आपका चीज के अंदर, तो आपको सारी दुआएं, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम अहकामात, हर चीज इसके अंदर लिखी हुई है, कोई चीज इससे बाहर नहीं है, हमारा दीन यही है। आप नेट पे रोज कितनी दफा देखते हैं कि जनाब जो नॉन मुस्लिम है वो इस किताब के ऊपर रिसर्च करके मुस्लिम हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, अल्लाह ताला जो है ना वो किसी से साथ जुल्म नहीं करते। तो चलें हम अपने पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट बी में चलते हैं जी। पार्ट बी से पहले आपको एक दफा जरा पूछ लिया जाए, गूगल क्विज जो है वो आपको आज एक नया आ जाएगा, क्योंकि लेसन नंबर 4 और 5 हमारी इस वीक की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने ये साथ साथ करना है, ठीक है। और ग्रामर पार्ट आज हम जो है वो हरूफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें ली, मिन और अन पढ़ेंगे। और जिसमें से अच्छी चीज ये है कि ली या लाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, और लाम का मतलब आपने पढ़ा था लिए। मिन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन का मतलब से था। अन भी आपने पढ़ लिए हुए हैं, अन कहाँ पढ़ा? जी, अन कहाँ पढ़ चुके हैं? आज भी पढ़ा है बाई चांस? रजी अल्लाह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जबरदस्त। रजी अल्लाह अनहु या रजी अल्लाह अनहा, अल्लाह राजी हो उनसे या उससे, ठीक है। तो से भी इसका मतलब होता है, बारे में भी मतलब होता है, जिस तरह मिन का मतलब से होता है, तो इसी तरह अन का मतलब से में भी होता है, बारे में भी होता है। दो मतलब होते हैं इसके, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। तो देखें तीनों पढ़े हुए हैं आपने। अब आगे आगे जैसे जैसे ये कोर्स चलना है ना, तो एक मजे की चीज ये होने वाली है कि आपको, क्योंकि आपकी बैटरी 20,000 आज चार्ज हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो देखें जैसे हमारे मोबाइल होते हैं ना, तो वो जब 14% 20% पे आती है ना, तो बैटरी तो वो वार्निंग देना शुरू कर देता है, और मुख्तलिफ फंक्शंस जो है ना वो हमारे मोबाइल के स्टॉप हो जाते हैं। फिर इसी तरह 4-5% पे जब बैटरी जाती है तो और फंक्शन लिमिटेड हो जाते हैं। और अगर किसी ने मोबाइल के अंदर अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड ऑन किया हो कभी, तो उसमें आपने देखा होगा कि सारा कुछ ही वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, और मिनिमम के ऊपर उसको यूज करता है, और उसका टाइम बढ़ा देता है। तो हमारी तो बैटरियां जीरो पे हैं कुरान के हवाले से। तो अब जब बैटरी हमारी चार्ज होनी शुरू हो गई है ना, तो हमारे ये दिमाग के फंक्शन भी काम करना शुरू हो गए हैं, और हमें बहुत सारी चीजें जगह जगह नजर आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब और वो होनी भी चाहिए। और जैसे जैसे अगले कोर्स आप लेसन में जाएंगे, तो आपको मेजॉरिटी चीजें पहले से ही पता होंगी, क्योंकि वो रिपीट होनी है आपको, बार बार वही चीजें आनी है। देखिए आप ग्रामर में जो आज हमने पढ़ना है वो उसमें आपको मीनिंग पहले से पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमें शुक्र अदा का करना, अल्लाह का करना चाहिए कि अल्लाह ने हम जैसे नॉन अरेबिक लोगों के लिए भी कुरान को इतना आसान किया है कि हम थोड़ा सा इस पे अगर कोशिश करें तो हम इसको अ, आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए जरा टीपीआई रिवाइज करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो आइए मिलकर जरा इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। जरा मुझे ये टेबल रिवाइज करवा दे कोई एक बंदा। मैं जरा आज नीचे कहीं से जो है ना, जो छुपे हुए लोग हैं, जरा उनका भी नाम रिपीट करके देखता हूँ, शायद कोई जवाब दे दें मुझे। ये ब्रदर वकास अहमद है एक इसके अंदर। ये टेबल रिवाइज करवा सकते हैं आप? जरा माइक अनम्यूट करें, आज आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आउज बिल्ला पढ़ लें और जरा माइक अनम्यूट कर लें। वकास अहमद। जिस ब्रदर सुहेल मंसूर सैफ, आप कोशिश कर लें
ब्रदर शमीम अख्तर हैं, आप कोशिश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनो, हम सब, एंड सेवंथ, हिया। हिया, एक्सीलेंट, वो। तो ब्रदर आपने इशारे किए हैं ना, जी। हाँ, इशारों के साथ करना है। एक्सीलेंट, देखें आपने बहुत अच्छा करवाया, जबरदस्त। आगे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी, इसको भी स्किप करते हैं। चलें ये वाला टेबल भी देखते हैं। जी सिस्टर मुकद्दस आप करवा लें। माइक अनम्यूट करें सिस्टर मुकद्दस, आपका हैंड रेज है, माइक ऑन करें ताकि आवाज आए। जी आप जरा माइक अनम्यूट करें दोबारा से। जी। हूँ उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, हुम आप सब का, ना हमारा। और सातवां। हाँ। सातवां, ही हाँ। हाँ। हाँ एक्सीलेंट, ठीक है उसका, इसका मतलब भी वही है, हाँ ठीक है उसका, लेकिन ये मुअन्नस है, लेफ्ट हैंड से होगा। तो चले नए लोगों को भी चांस मिल गया। तो इस तरह कोशिश किया करें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये अभी हमने रिवीजन क्लास के अंदर सारा रिपीट किया, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ ताकि हम अपने मेन लेसन की तरफ आ जाएं। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी हम देंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ी मेन स्लाइड ये है। अल्फाज की तीन किस्में हैं, ठीक है। तो इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। और इस्म हमने कंप्लीट कर लिया, वो हम अरेबिक में कहते हैं नाम, चीज, जगह को या सिफ्त को। और उसकी देखने में निशानियां होती हैं कि अलिफ लाम लगी हो, तनवीन लगी हो, वाव नून लगा हो, या नून लगा हो। और अलिफ ता भी हमने पढ़ लिया मुअन्नस के लिए, ठीक है, गोल ता भी इसमें शामिल है। इसी तरह फेल जो है वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, वर्ब जिसको कहते हैं, और जिसमें जमाना भी पाया जाए। और हर्फ जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। हर्फ कहते हैं जो ना इसम हो ना फेल हो, और इसम और फेल को मिलाने वाला होता है, ये आपस में जोड़ने वाला होता है। जैसे बिस्मिल्लाह, तो बी लगा हुआ था शुरू में, ठीक है, इसम के साथ बी लग गया, तो ये जुड़ के आते हैं। जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ली, मिन और अन, ये आज तीन हम पढ़ेंगे, और ये ऑलरेडी हमने किए भी हुए हैं। अन का मतलब भी से भी होता है, बारे में भी होता है। और इनको तीनों को आपने याद रखना है इसकी एग्जाम्पल से। अगर आप इस तरह छोटे छोटे रट्टा मारना शुरू कर देंगे ना, तो ये पूरा कोर्स रट्टा है ही नहीं। ये हैं टीपीआई मेथड्स के साथ। टीपीआई कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, और इसमें हमने मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो लिंक करनी होती हैं। ली को हमने किससे लिंक किया? जी, लाम को कैसे याद रखेंगे? लिल्लाहि। लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखेंगे, उसमें लिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के लिए। मीन को कैसे याद रखेंगे? हाँ जी, शैतान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसमें पढ़ा है हमने। और उधर मतलब होता है से, और अब जहां जहां मीन आएगा उधर मतलब होगा से। अन जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा, रजी अल्लाहु अनहु या अनहा, बारे में या से, हाँ। ठीक है। तो एक्सीलेंट, इस तरह आपने इसको याद रखना है। तो ये इसके जो है अब इनको भी हमने इसी टेबल के साथ जोड़ लेना है, जैसे रब का टेबल किया था ना, रब्बू रब्बुहुम रब्बुका, रब्बी रब्बुकुम रब्बुना रब्बुहा। इसी तरह ये सारे इस टेबल के साथ जुड़ के आ सकते हैं, मतलब वही बन जाएगा। लाम का मतलब लिए होता है, तो जब लहू होगा तो उसके लिए हो जाएगा, लहुम होगा तो उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, और लहा उस औरत के लिए या मुअन्नस के लिए। इसी तरीके से मिन, मिन हु, ठीक है, उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस मुअन्नस से। इसी तरह अन को अगर जोड़ें तो अनहु उसके बारे में या उससे, ठीक है, दोनों मतलब आ सकते हैं। अन हुम उन सब से या उन सब के बारे में, अन का आपके बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अन कुम आप सब के बारे में, अन ना हम सब के बारे में, अनहा उस मुअन्नस के बारे में। तो ये देखें कितने आसान है, और ये टेबल पहले ही हमें आता है, हु हुम का, ये तुम ना और हा, और इसको हमने इसके साथ जोड़ना ही है सिर्फ। तो चले जरा प्रैक्टिस करते हैं।
और ये टेबल जो है ना, इनको अगर हम टेबल को सीख लें तो इससे मिलके जो अल्फाज हैं वो कुरान मजीद में 5,000 बार तकरीबन आए हुए हैं। तो कितना आसान है। तो चलें जरा इसको रिवाइज करवाएं, जरा लाम का टेबल बनाने की कोशिश करें। सिस्टर आयशा असलम, माइक अनम्यूट करें सिस्टर आयशा असलम, जरा प्रैक्टिस कर लें लाम का टेबल। लुबीना मुमताज, सिस्टर लुबीना मुमताज, आप करें, लाम का टेबल करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू 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 लहुम लका नहीं, ली तर्जमे के साथ, लकुम तर्जमे लना के लहा। तर्जमे के साथ करो, अच्छा जल्दी अच्छा। का कोई नंबर नहीं है। लहू उस लहू उसके लिए, उस मर्द के लिए, लहुम उनसा मर्द के लिए, और मर्द बोलने की लका जरूरत नहीं है, आप आपे के इशारे लिए, करेंगे ना खुद ही पता अ, चल जाएगा। मर्द के लिए। अच्छा सिस्टर, आपकी आवाज का इशू है, शायद मेरे इंटरनेट का इशू है, तो लिए। हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। सिस्टर जोहा, आप कर लें जरा लाम का टेबल। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए, लहा उस मुन्नस के लिए। जी एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। आज मुझे वो सिस्टर कायनात नजर नहीं आ रही क्लास में। इंटरनेट इशू। जी ठीक हो गया। अब आप दोनों ने मुझे उधर अगली क्लास से पहले वर्कबुक चेक करवानी है फिजिकली। जी ठीक है सर, ये इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी सिस्टर जोहा है हमारे पास, इंग्लिश की लेक्चरर है मेरे साथ उधर। और सिस्टर कायनात केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं, तो ये इन्होंने भी वहां से ज्वाइन किया हुआ है। तो इनको हम फिजिकली वहां पे चेक करेंगे इंशाल्लाह कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आगे जी मिन का करवा देंगे ब्रदर अशफाक फ्रॉम सरगोदा। मिन हूँ उससे, मिन हूँ उनसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उससे, उस औरत से। जबरदस्त, आप इशारे किए हैं ना आपने। जी जी। जी इशारे जरूर करें जी। आगे सिस्टर राफिया मुदस्सर, आने वाला करवा दें टेबल। अनहु से, उससे, उसके बारे में। उसके बारे में, अनहुम उन सब के बारे में, अन का आपके बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अनकुम आप सब के बारे में, अन्ना हमारे बारे में, अनहा अनस के बारे में। हाँ जी, उसके बारे में हम, हाँ ठीक हो गया। तो देखें टेबल आपने खुद से कर लिए, मैंने अभी आपको दिखाए भी नहीं थे। और ये लिल्ला आपने लाम याद रखना है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लाम वाला टेबल कर चुके हैं, ठीक है। और इसके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये अभी क्योंकि अभी हमने हाजा पढ़ा नहीं है तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, क्योंकि हाजा हमने अगले लेसन में पढ़ना है, फिर हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। वैसे हाजा का मतलब होता है ये, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हाजा का मतलब होता है ये। और अलीफ हमजा का मतलब हम शुरू में पढ़ चुके हैं, अलीफ हमजा का मतलब होता है क्या। तो अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है। तो ये जवाब आ जाएगा हाँ जी, हाँ ये उसके लिए है, हाँ जी उन सबके लिए है, हाँ जी आपका है या मेरा है, आप सबका है या हमारा है, ठीक है। तो हिंट मैंने आपको दे दी है। ये टेबल आप कर चुके हैं, शुरू में वाव लग जाएगा तो और तर्जमे में आ जाएगा, टेबल वही है। इसी तरह फा लग जाएगा तो फिर पस आ जाएगा, टेबल वही है, ठीक है जी। अब ये देखें लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तो लकुम का मतलब होता है आप सबके लिए, और दीन हुकुम आप सबका दीन, ठीक है। तो ये कौन सी सूरत है वैसे, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन। सूरह सूरह बैय्यिना। काफिरून। सूरतुल काफिरून। जी सूरह काफिरून है, एक्सीलेंट। तो आगे चलते हैं जी। इसको मैंने आपको बता दिया है, आगे चलते हैं। मिन हम कर चुके हैं, इसको आपने याद रखना है इस फ्रेज से, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में ये बात हो चुकी है। मिन का टेबल आप ऑलरेडी करवा चुके हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप देख लेंगे। रजी अल्लाह आपने इस एग्जांपल से याद रखना है, रजी अल्लाहु अन्हु, अन को याद रखने के लिए, अन का मतलब से भी होता है और बारे में भी होता है। बारे में का मैंने टेबल आपसे जान के करवाया ताकि आपको ये भी याद रहे, और इसका मतलब से भी होता है, जैसे मिन का होता है। तो इसका आपने रजी अल्लाहु अन्हु से याद रखना है, टेबल आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, और इसको हम स्किप करते हैं। और ये लहा मुन्नस की मैंने आपको साथ साथ ही प्रैक्टिस करवा दी है अलग से, अब इधर लिखा हुआ है। ये सारे टेबल अब आपके सामने लिखे हुए हैं और ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलें, कौन ये तीनों टेबल करवाएगा जरा जल्दी जल्दी। ओनली अरेबिक, जी सिस्टर बिस्मा करवा लें। लहू, सर तर्जुमा की सिर्फ अरबिक। ओनली अरेबिक। ओके। लहू, लहुम, लका, लही, लकुम, लना, मिनहु, लहा, मिनहुम, लहा मिन, सातवां भी करना है। लहा, लहा, ओके सर। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अना, अनहा। ठीक है। अच्छा, ये जो ली पढ़ा आपने, ये ली पढ़ना है, इसको ली जी नहीं पढ़ेंगे और अन्ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी आपने ओके माशाल्लाह सर। ठीक कराया, और इशारे इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब इशारे आपने इतनी दफा कर लेने हैं कि आपको तर्जुमा खुद ब खुद माइंड में चलेगा इंशाल्लाह, तर्जुमा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं जी, ये इनको आपने याद रखना है। और ये टेस्ट क्विज को भी हम स्किप करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने स्लाइड में ऐड की थी आपके लिए ताकि आपको मुश्किल ना आए। अब आपका मैं जो अगला सेम साथ अब आपका जो अगला क्विज आने वाला है, उसके अंदर एक नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारी शुरू में गलतियां हो सकती हैं, तो मैं आपको वो गलतियां बचाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाना है कि ये जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले ही तो बात ये है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछा क्या है उसने। इसमें आपने इस्म फेल हर्फ में से सबसे मुख्तलिफ निकालना होगा, चार ऑप्शंस में से सबसे डिफरेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है उसमें तीन हरूफ लिखे हुए हैं और चौथा जो है उसके अंदर हो सकता है इस्म लिखा हो, तो वो जो इस्म लिखा हुआ है जाहिर है वो डिफरेंट है। हो सकता है तीन वाहिद लिखे हो, एक जमा लिखा हो, तो वो जमा वाला डिफरेंट है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को सबसे करने वाली जो सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि इसमें आपने इसकी तरतीब को फॉलो करना है। देखें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करें, यानी इन तीनों की बुनियाद पे आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पे अलग होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते, हो सकता है चारों ही इस्म लिखे हों, चारों ही फेल लिखे हों, चारों ही हरूफ लिखे हों, तो फिर अगले ऑप्शन पे चले जाना है, नंबर 2 में आपने ये चेक करना है कि वाहिद जमा की बुनियाद पे आप अलग करेंगे। हो सकता है चारों इस्म हो लेकिन तीन सिंगुलर हो, एक जमा हो, फिर यहां से वो अलग हो जाएगा। अगर यहां से भी नहीं होता, हो सकता है चारों ही जमा हो और चारों इसम हो, फिर भी नहीं अलग हो सकते। फिर तीसरी ऑप्शन पे जाना है आपने, वो ये है कि अब आप मुजक्कर और मुन्नस की बुनियाद पे अलग करें। ये वो चारों हो सकता है सिंगुलर थे लेकिन तीन जो हैं वो मेल थे, एक फीमेल के लिए था, तो वो फीमेल वाला डिफरेंट है डेफिनेटली। तो इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप तरतीब आगे पीछे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इससे आपने बचना है। अब चले हम नुक्ता तालीम पे चलते हैं। नुक्ता तालीम ऑलरेडी हमें आता है कि वही फार्मूला कि ये वो दुआ है जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। अब इस दुआ को हमने फॉलो करना है, अल्लाह से मांगते रहें, रब्बी जिदनी इल्मा, इल्म की भीख मांगते रहें ताकि अल्लाह ताला हमें अता करे। तो आज का लेसन हमारा यही था जी, खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000 अल्फाज हम तकरीबन पहुंच गए हमें लेसन नंबर 5 तक। और आपके जो होमवर्क्स होते हैं वो 2 तिलावत के होते हैं, 5 मिनट देख के, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के होते हैं। किताब को जरूर पढ़ें, चाहे सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें आपको स्लाइड्स में मिलेंगी, कुछ चीजें स्लाइड्स में नहीं है, वो किताब में है। किताब को जरूर पढ़ें, वर्कबुक को लाजमी करें, ठीक है। आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, कोई चीज ना समझ आई पूछ सकते हैं मेरे से पर्सनल नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, मैसेज छोड़ दें, वॉइस मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अपने किसी दोस्त को जरूर शामिल हाल रखें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। नमाज में नई सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं, ठीक है, मुंतखब हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, तो अब इसको नजरअंदाज मत करें। और यही हमारा देखें रब्बी जिदनी इल्मा आज का नुक्ता तालीम भी था, अल्लाह से मांगते भी रहे। पॉकेट बुक को जरूर कार्ड को इस्तेमाल करने, उससे बड़ी आसानी होती है, सीखें और आगे सिखाने वाले बने।
क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, और ये कोई मुश्किल नहीं। वर्कबुक के पेज को साथ साथ करते रहें ताकि एंड पे बर्डन ना बने। एक नया क्विज आपको आ जाएगा लेसन नंबर 4-5 का, उसको अगली क्लास से पहले कोशिश करें कर लें, और अगर पिछले भी नहीं किए तो सारे क्विज ग्रुप में मौजूद हैं, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करें लाजमी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।